प्रभु के दास को पहचानो। क्या करना पड़ेगा? उसको पहचानो। आप जितना लेट करोगे उतना लेट में प्रभु की आशीष आएगी, और जितना जल्दी आप पहचान लोगे उतना जल्दी ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी। सही बता रहा हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा महत्वपूर्ण बात, हमें हमारे जीवन से अगर अकाल को खत्म करना है तो क्या करना है? जो व्यक्ति को प्रभु ने आपके पास में भेजा है उनकी बातों को मानना। पहले तो व्यक्ति को पहचानो, और दूसरा नंबर उस व्यक्ति आपको कौन सा निर्देश दे रहा है, कौन सा आज्ञा दे रहा है, उसको क्या करना? पालन। जोर से बोलिए हालेलुया। आज हम ये जान लेते हैं कि सही में यार वो प्रभु के दास है, उसके द्वारा प्रभु कामों को करते हैं, और उसको एक दिन नहीं हम सालों साल से देखते आ रहे हैं वो कितना भक्ति में रहता है, कितना प्रभु के पीछे चलता है। लेकिन हम उसकी बात को जब मानने की बात आता है तो नहीं मानते। यदि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे आपके जीवन से अकाल खत्म नहीं। उसकी बात को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब आप बोलोगे ठीक है भाई, मैं प्रभु के दास को पहचान लिया हूं, अब मैं उसकी बात को क्या करना है? मेरे को मानना है। तो मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, कि प्रभु का दास बोलता क्या बता रहा है। तो सबसे पहली बात आपको और मुझे सुनना है। दूसरा नंबर, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुन के उसको सीखना है, सुन के उसको करना है, सुन के उसे करना है। और तीसरा नंबर, सुन के उसको सीखना है, और तीसरा नंबर उसको अपने जीवन में लागू करना है। उसको अपने जीवन में क्या करना है? हालेलुया। और उसके बाद उसको अपने छोटों को, अपने आसपास के लोगों को पास भी करना है कि भैया मैंने प्रभु के दास के बात को सुना, उसको सीखा, अपने जीवन में लागू किया, और मेरे जीवन में ये प्रभाव पड़ा है। आप भी ऐसा करके देखो। जोर से बोलिए हालेलुया। अनेकों बार मैं अपने बारे में ऐसा सोचा कि मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरे में क्या खासियत है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा मेरे बारे में बोली तो मुझे पता चला कि मेरे बारे में दुष्ट आत्मा भी जानता है, यानी मैं कोई खास हूँ। हालेलुया। हाँ, दुष्ट आत्मा हमारे बोलने लगे, मैं जानता हूं तू प्रभु का दास है। हालेलुया। उस दिन मेरे को पक्का हुआ कि हाँ मैं प्रभु का दास हूँ। हालेलुया। मनुष्य के कहने से नहीं, शैतान मेरी गवाही दे रहा है। शैतान कैसे बोलेगा भैया? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पहले सुनना है प्रभु के दास का, दूसरा नंबर सीखना है, तीसरा नंबर अपने जीवन लागू करना है, और चौथा नंबर उसको दूसरों को बताना है। हालेलुया। भाई वो व्यक्ति प्रभु का दास, अगर आप उसको सुन लोगे तो आपका केवल क्या होगा? भला। आपके जीवन के अकाल के दिन क्या हो जाएंगे? जोर से बोले हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2:2 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2:2। मैं आग्रह कर रहा हूं, जो पेन कापी रखे हैं जरूर आप लिखें प्रभु के वचनों। 2:2 में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को क्या कर दो? सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। हालेलुया। तो दूसरा नंबर हमें क्या करना है? हमें प्रभु के दास जो बातें मिला उसको दूसरों को बताना। जोर से बोलिए हालेलुया। तीसरा नंबर, इससे पहले कि हम उसमें जाए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब हम कोई बात को लिखते हैं तो हमारा होता है,
बोलिए मेरे से, जब कोई बात को लिखते हैं तो वो मेरा होता है, लेकिन जब उस बात को हम दूसरों को सिखाते हैं तो उसका आप मास्टर बन जाए। क्या मानते हैं आप? कितने लोगों को मास्टर बनना है? हम सब हालेलुया। तो जो बातें आपको प्रभु के दास से सीखने को मिलता है उसको आप दूसरे को सिखाना है। दूसरे को क्या करना है? सिखाना है। हालेलुया। तीसरा महत्वपूर्ण बात, आपके और मेरे जीवन से अकाल कैसे खत्म होगा? हमें जीवन बोलना है। बोलिए, हमें क्या बोलना है? जीवन। जीवन बोलना है। इसका मतलब ये हुआ, बाइबल में लिखा है नीति वचन और उसका 18 का 21 लिखा है, मनुष्य का पेट उसके मुंह के बातों के फल से भरता है। हालेलुया। मनुष्य का पेट उसके मुंह के बातों के फल से, अर्थात जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में, एक दूसरे को बोलो, जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में होता है। मतलब मेरी बात को, हालेलुया। तो यदि आप अपने जीवन से अकाल को खत्म करना चाहते हैं, आपको अकाल बोलना बंद करना पड़ेगा। आपको भरपूरी बोलना शुरू करना पड़ेगा। मेरे जीवन में कमी है नहीं बोलना है, मेरे जीवन में भरपूरी है बोलना है। मेरे जीवन में दुख है नहीं बोलना है, मेरे जीवन में सुख, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। परमेश्वर ने बोला और होता गया। उजाला हो तो हो गया। आज हमारे जीवन से दुख और अकाल और कमी और गरीबी दूर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अधिकतर समय उसी की चर्चा में लगे रहते हैं। क्या करबे भैया मोर बीमारी, क्या करबे भैया मोर अकाल, क्या करबे भैया मोर कमी, क्या करबे भैया 4 साल में एक बार लोगोड़िया खा पाथन भैया। अपनी कमी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। आपका कमी कभी दूर नहीं, आपको कमी को भूलना है और भरपूरी के बारे में बोलना है। हालेलुया। आप बोलते मैं ठड़गेच रही हूँ का, बोलते नहीं बोलते मैं ठड़गेच रही हूँ का, तो आपने तो बोल दिया, तो ठड़गा नहीं रहोगे तो क्या रहेगा? जो बोलोगे वही आपके साथ होगा। आपकी परिस्थिति कितनों विपरीत क्यों ना हो, आपको गलत नहीं बोलना है अपने बारे में। अपने आप को जीवन देना है। हालेलुया। अपने परिवार को जीवन देना है। हालेलुया। अपने बच्चों को जीवन देना है। हम लोग हमारे अपने आप को परिवार को देखकर मोर परिवार खराब परिवार है, तो आपने तो बोल दिया तो आपका परिवार खराब ही रहे। आप अपने बच्चों को देखकर बोल, मेरा बच्चा कभी उन्नति नहीं करेगा, कभी अच्छे जगह नहीं जाएगा। आप जो बोलोगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन से अकाल उसी पल खत्म हो जाता है जब आप अपने मुंह से जीवन बोलने लगते हैं। आपकी परिस्थिति कितनों विपरीत क्यों ना हो, आपको नकारात्मक बात नहीं, आपको अपने आप को श्रापित नहीं करना, अपने बच्चों को श्रापित नहीं करना, अपने काम, अरे यार कुछ काम करता हूं सफल नहीं हुआ, मत बोल। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 का 5 को पढ़ेंगे तो वहां पर ये भविष्यवक्ता है, ये इसके बारे में परमेश्वर ने उसको कुछ बात को, परमेश्वर बोलता है 4 वचन से, देखो यहाँ 4 से 7 कोई भी पढ़ो जल्दी से। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भ्रष्टता ठहराया। हाँ। तब मैंने कहा, आज प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, और आपने मेरे को भविष्यवक्ता बना दिया हूँ बोलते हो प्रभु। यार ये कैसा बात है भाई, आगे बोल।
क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं कैसा हूँ? लड़का हूँ। मैं तो लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। अमोला तय कर, मैं तो बच्चा हूँ। अमोला तय कहा था कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता के रूप में ठहराया है। वो गलत नहीं बोल रहा था, वो सही में लड़का था। वो लड़का ही था उस समय। खुदा ने बोला मैंने तुझे भविष्यवक्ता के रूप में